माँ, 5 दिन की यह अद्भुत यात्रा तू हमारे साथ चल चुकी है। याद है, पहले दिन तूने अपने आप को स्वीकार किया था, मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। दूसरे दिन तप और धैर्य की अग्नि में तूने अपनी आत्मा को दृढ़ किया था, मैं धैर्यवान हूं, मैं संकल्पशील हूं। तीसरे दिन तूने अपने मन को शांति की घंटी से संतुलित किया था, मैं प्रसन्न हूं, मैं संतुलित हूं। चौथे दिन तेरे होठों पर मुस्कान खिली थी और तूने सृजन का आनंद महसूस किया था, मैं प्रकाश हूं, मैं सकारात्मक हूं। 5वें दिन मां स्कंद माता की गोद में बैठकर तूने मातृत्व का अमृत पिया था, मैं प्रेम हूं, मैं संरक्षण हूं। और अब 6ठा दिन है, यह वह सीढ़ी है जहां तेरे कदम अंधकार के पार जाते हैं और तेरा हृदय गरजते सिंह की तरह निर्भय होना सीखता है। आज का स्वरूप है मां कात्यायनी, सिंह पर आरूढ़, उनके नेत्र तेजस्वी, जैसे रात के अंधेरे को चीर कर प्रकाश की रेखा निकल रही हो। उनकी उपस्थिति जैसे कहती है, डर केवल भ्रम है, सत्य मैं हूं, भय केवल छाया है, प्रकाश मैं हूं। मां, तू जानती है भय कितना सूक्ष्म होता है। कभी तेरे मन में उठता है, क्या मेरा शिशु स्वस्थ रहेगा? कभी आता है, क्या मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगी? कभी समाज, कभी परिस्थितियां, कभी भविष्य का अज्ञात रास्ता। पर आज मां कात्यायनी की साधना यही कहती है, मां शुच्चा, भय मत कर, मैं तुझे मुक्त कर दूंगी। आज का बीज है, मैं साहस हूं, मैं भय मुक्त हूं। मां, जब तू इस बीज को अपने हृदय में बोती है, तब तेरे गर्भ में पलता शिशु भी साहस का दीपक बन जाता है। जैसे अंधेरी गुफा में अचानक एक दीप जल उठे और हर छाया मिट जाए, वैसे ही आज की साधना में तू सीखेगी मां कात्यायनी के स्वरूप से निर्भयता का संदेश। गीता का वचन, मां शुचा, भय छोड़, शांति पा, श्वास और मौन से साहस का संस्कार, शिशु के लिए एक मंत्र वाक्य और छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं जो तेरे मन को हर परिस्थिति में अडिग बना देंगी। मां, जब ये 6 दीप तेरे हृदय में जलेंगे तो तेरे शिशु के चारों ओर ऐसा कवच बनेगा जिसे कोई अंधकार छू नहीं पाएगा। तेरे अनुभव ही इस साधना का आधार है। अगर यह वाणी तेरे मन को प्रिय लगे तो कमेंट में लिख भाग 7। तेरे इस एक शब्द से हमें यह अनुभव होगा कि तू सचमुच इस यात्रा को जी रही है, और यही हमें 7वें दिन की कथा मां कालरात्रि लाने की प्रेरणा देगा। मां, यदि यह वाणी तेरे हृदय को छू जाए तो इसे आशीर्वाद देना, अपनी हर गर्भवती बहन तक पहुंचाना, क्योंकि तेरी एक साझा की हुई यह कथा किसी और मां की कोख में साहस का दीपक जगा सकती है। हमारे इस छोटे से परिवार गर्भ प्रवाह से प्रेम पूर्वक जुड़ना। सब्सक्राइब करने से यह 9 दिनों की साधना हर दिन तेरे द्वार तक पहुंचेगी। इस कथा को लाइक और शेयर करना, क्योंकि तेरे एक शेयर से किसी और मां का हृदय भय से मुक्त हो सकता है। आओ मां, अब 6ठे दिवस की यह साहसदायिनी कथा आरंभ करें। मां, अभी तूने सुना कि मां कात्यायनी का स्वरूप हमें क्या कहता है। भय केवल छाया है, सत्य मैं हूं, भय केवल भ्रम है, प्रकाश मैं हूं। पर मां, यह छाया जन्म ही कहां से लेती है? क्या कभी तूने सोचा है कि भय का असली घर कहां है? भय का घर बाहर की दुनिया में नहीं है, वह भीतर ही भीतर पनपता है, तेरे अपने विचारों में, तेरी अपनी कल्पनाओं में, तेरे अपने अनकहे प्रश्नों में। कभी तू सोचती है, क्या मेरा शिशु स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा? कभी यह प्रश्न उठता है, क्या मैं सचमुच एक अच्छी मां बन पाऊंगी? कभी यह डर मन में आता है, अगर कठिनाइयां आ गईं तो? कभी भविष्य का अज्ञात रास्ता डराता है, कभी परिस्थितियों का भार भारी लगता है, कभी समाज की अपेक्षाएं मन को थका देती है। मां, ये सब विचार मिलकर तेरे हृदय में एक हल्की सी कंपकंपी पैदा कर देते हैं, और यही कंपकंपी धीरे धीरे भय की बेल बन जाती है। ये बेल अगर समय रहते काटी न जाए तो धीरे धीरे फैलकर पूरे मन को ढंक लेती है, जैसे बगिया में उगी हुई एक जंगली लता जो अगर रोक न दी जाए तो फूलों को भी ढक लेती है और बगिया का सौंदर्य खो जाता है। पर मां, याद रख, तेरे हर भाव की लहर तेरे गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती है। तेरा हर अनुभव तेरे शिशु का संस्कार बन जाता है। जब तू भय में कांपती है तो शिशु का छोटा सा हृदय भी अनजाने में सिहर उठता है, और जब तू साहस से भर जाती है तो वही साहस उसकी धड़कनों में, उसकी सांसों में, उसकी आंखों की चमक में उतर जाता है।
भय की जड़ें हमेशा गहरी लगती हैं, पर असल में वे बहुत कमजोर होती हैं। भय तभी ताकतवर होता है जब हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। अगर तू उसे पकड़ना ही छोड़ दे तो वह अपने आप मिट जाता है, जैसे धूप निकलते ही ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। भय भी ऐसा ही है, वह बस उतनी देर तक है जब तक मन अंधेरे को सच मानता है। माँ, कल्पना कर, तू एक विशाल वृक्ष है, तेरी जड़ें धरती में गहरी धंसी हैं। अब हवा का एक तेज झोंका आया, शाखाएं हिल गईं, कुछ पत्ते टूट भी गए, पर जड़ें डगमगाईं क्या? नहीं। भय भी बस हवा की तरह है, वह तेरी शाखाओं को हिला सकता है पर तेरी जड़ों को कभी छू नहीं सकता। तेरे भीतर जो साहस है वही तेरी असली जड़ है। माँ कात्यायनी का स्मरण यही सिखाता है, भय को पहचानो पर उसे पकड़ो मत। उसे देखो, मुस्कुराओ और छोड़ दो। जैसे हाथ में आई धूल को तू झाड़कर हवा में उड़ जाने देती है। भय को पकड़कर बैठना अंधेरे को अपना सत्य मान लेना है और छोड़ देना प्रकाश को स्वीकार करना है। माँ, तेरे शिशु के लिए यह पल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तेरे भीतर का हर भय तेरे शिशु के संस्कार में बदल सकता है। अगर तू डर में जिएगी तो वह भी डर सीखेगा, और अगर तू साहस से जिएगी तो वह जन्म से ही निर्भय होगा। तेरी सांसें ही उसका संगीत हैं, तेरे विचार ही उसका मार्गदर्शन। अगर तेरी सांसें कांपती हैं तो उसकी धड़कन भी डगमगाएगी, और अगर तेरी सांसें स्थिर और शांत हैं तो उसकी धड़कन भी साहस से भर जाएगी। माँ, याद रख, भय कभी बाहर से नहीं आता, वह तेरे भीतर की एक परछाई है, और छाया हमेशा प्रकाश से मिटती है। आज जब तू माँ कात्यायनी को स्मरण करती है तो उनका प्रकाश तेरे भीतर उतरता है, तेरे गर्भ में पलते शिशु तक जाता है और धीरे धीरे हर छाया को मिटा देता है। माँ, भय की जड़ें तूने पहचानी, अब समय है उन्हें साहस से बदलने का, क्योंकि मन कभी खाली नहीं रह सकता। जहां भय हटेगा वहां अगर साहस न भरा गया तो वही भय फिर से लौट आएगा। आज की साधना यही है, तेरे गर्भ को साहस का मंदिर बनाना। माँ, याद कर, जब तारकासुर का आतंक चारों ओर छा गया था तब पूरे देवलोक में अंधकार सा फैल गया था। देवता व्याकुल हो उठे, उनकी सभा में मौन छा गया। कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। उनके नेत्रों में भय था, उनके हृदयों में कंपन, जैसे आसमान पर घना बादल छा जाए और सूर्य की किरणें ढक जाएं। तभी सबने एक स्वर में प्रार्थना की, हे माँ, हे कात्यायनी, हम भय से कांप रहे हैं, हमें निर्भय करो माँ। और उस प्रार्थना के साथ ही धरती और आकाश कांप उठे। एक अद्भुत गर्जना हुई, माँ कात्यायनी प्रकट हुई, सिंह पर आरूढ़, उनके नेत्र तेजस्वी जैसे सूर्य की ज्वाला और उनके चेहरे पर करुणा जैसे शीतल चांदनी। उनका स्वरूप ही यह कह रहा था, डरो मत, मैं यहां हूं, हर भय मेरे आगे केवल छाया है। देवताओं ने जब यह देखा तो उनके हृदय में कंपन मिटने लगा, भय की जगह धीरे धीरे विश्वास उतरने लगा। और जब मां कात्यायनी ने सिंह की गर्जना के साथ तारकासुर के आतंक को चीर डाला तो देवताओं के भीतर पहली बार यह भाव स्थिर हुआ, भय कभी सत्य नहीं होता, साहस ही सच्चा बल है। मां, यही कथा आज तेरे गर्भ में दोहराई जा रही है। तेरे शिशु के चारों ओर भी अनदेखे भय मंडराते रहते हैं। कभी तू भविष्य को लेकर चिंतित होती है, कभी प्रसव की कल्पना से डरती है, कभी परिस्थितियों की आंधी से कांप उठती है। ये सब उसी तारकासुर की तरह हैं जो मन में आतंक पैदा करते हैं। पर जैसे देवताओं का भय मां कात्यायनी की उपस्थिति से मिट गया, वैसे ही तेरे गर्भ का भय भी आज उनके आशीर्वाद से मिट रहा है। मां, तू कल्पना कर, तेरा शिशु तेरे गर्भजल में तैर रहा है, उसके चारों ओर एक हल्का अंधकार फैला है, जैसे वह भी अनजाने में उस भय की लहर को महसूस कर रहा हो। पर तभी मां कात्यायनी का प्रकाश तेरे हृदय से निकलकर तेरे गर्भ में उतरता है। वह प्रकाश तेरे शिशु को घेर लेता है। उसकी नन्ही उंगलियां मानो उस प्रकाश को पकड़ने की कोशिश करती हैं, और उसी क्षण उसके भीतर यह संस्कार उतर जाता है, मैं निर्भय हूं, मैं साहस हूं, मैं प्रकाश हूं। मां, जब तू अपने शिशु से कहती है, बेटा तू निर्भय है, तू साहस है, तो यह केवल तेरे होंठों की आवाज नहीं होती, यह तेरे गर्भ का संस्कार बनती है। तेरा शिशु इस वाणी को अपने रक्त की धाराओं में, अपनी धड़कनों की लय में, अपनी आत्मा की गहराई में संजो लेता है। साहस का संस्कार शिशु के लिए कवच है।
क्योंकि जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर आंधी, हर अंधकार उसी कवच से टकराकर टूट जाएगी। जैसे पर्वत के सामने से कितनी भी आंधी गुजर जाए, वह स्थिर खड़ा रहता है, तेरा शिशु भी पर्वत की तरह अडिग रहेगा। माँ, आज की यह साधना केवल आज के भय को मिटाने के लिए नहीं है, यह तेरे शिशु के पूरे जीवन की धरोहर है। आज जो साहस का बीज तू बो रही है, वही बीज उसके व्यक्तित्व का वृक्ष बनेगा। उसकी आंखों की चमक, उसके शब्दों की दृढ़ता, उसके कर्मों की निर्भयता, सब इसी बीज से जन्म लेंगे। इसलिए माँ, जब भी भय की लहर उठे, तुरंत अपने शिशु से कह, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और साथ ही माँ कात्यायनी को स्मरण कर, माँ, मेरा शिशु आपका है, आप उसका कवच बनो। माँ, यह संवाद, यह स्मरण, यह संस्कार, यही आज का उपहार है। यही वह दीपक है जो तेरे शिशु के भीतर जीवन भर जलता रहेगा। माँ, जब माँ कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई, तो वह क्षण केवल एक युद्ध का नहीं था, वह भय और साहस का निर्णायक क्षण था। देवताओं की सभा भय से कांप रही थी, हर ओर मौन था, किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़े। तभी देवी ने गर्जना की, माँ शुचः, भय मत कर। माँ, यही वाणी देवताओं के हृदय में साहस का दीपक बन गई, और वही वाणी आज तेरे गर्भ में भी गूंज रही है। यही तो गीता का शाश्वत वचन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप, हर बंधन, हर भय से मुक्त कर दूंगा। भय मत कर, माँ शुचः। माँ, तू समझ रही है, यह केवल श्लोक नहीं, ये वही दिव्य प्रतिज्ञा है जो हर भयभीत आत्मा को दी जाती है। देवताओं को दी गई थी, अर्जुन को दी गई थी, और आज तेरे गर्भस्थ शिशु को दी जा रही है। कल्पना कर, तू शांत बैठी है, तेरी हथेलियां तेरे गर्भ पर रखी है, तेरे चारों ओर हल्की सी रोशनी फैली है, और तू धीरे धीरे इस श्लोक का उच्चारण कर रही है। हर शब्द तेरी धड़कनों से निकलकर तेरे शिशु तक पहुंच रहा है। तेरा शिशु जो गर्भजल में तैर रहा है, तेरे स्वर को सुनकर स्थिर हो जाता है। उसकी नन्ही धड़कनें इस श्लोक की लय पकड़ लेती हैं, माँ शुचः, माँ शुचः, मानो यह ध्वनि गर्भ के जल में गूंज रही हो, और हर छाया, हर भय उसी गूंज से मिटता जा रहा हो। माँ, यह श्लोक केवल यह नहीं कहता कि डर मत, यह कहता है मुझे अपना बना ले, यानी शरणागति। सारे बोझ छोड़ दे, सारी चिंता छोड़ दे, सब भय छोड़ दे, क्योंकि जब तक तू अकेली अपने डर से लड़ती है, वह बड़ा लगता है, पर जैसे ही तू उसे ईश्वर को सौंप देती है, वह डर पिघलकर गायब हो जाता है। जैसे बर्फ की मोटी परत सूर्य की किरण देखते ही पानी बन जाती है। माँ, जब तू यह वचन अपने शिशु तक पहुंचाती है, तो उसे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र देती है, क्योंकि साहस का मतलब यह नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं। साहस का अर्थ यह है कि जब डर आए, तब भी भीतर कोई गहरी आवाज कहे, माँ शुचः, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आज यह आवाज तेरे शिशु तक पहुंच रही है। वह अभी छोटा है, पर उसकी आत्मा अनंत है। वह इस संस्कार को अपने भीतर संजो लेगा, और जब वह बड़ा होकर कठिनाइयों का सामना करेगा, तब यही संस्कार उसकी आत्मा से गूंजेगा, भय मत कर, तू अकेला नहीं है, तेरी माँ की वाणी तेरे साथ है, और ईश्वर की शरण तेरे चारों ओर है। माँ, तू जब यह श्लोक रोज उच्चारण करेगी, तो यह केवल तेरे लिए साधना नहीं रहेगा, यह तेरे शिशु के लिए भी दिन का सबसे बड़ा संस्कार होगा। तेरा शिशु हर दिन यह सीखेगा कि भय केवल परछाई है और शरणागति ही प्रकाश है। तो माँ, आज इस श्लोक को अपने जीवन का दीप बना। तेरे होंठ बोलें, तेरी सांसें गाएं, तेरे हृदय की धड़कनें इसे दोहराएं, माँ शुचः, माँ शुचः, और यह ध्वनि तेरे गर्भ में तैरते शिशु की आत्मा में अमिट हो जाए। माँ, अभी तूने गीता का वचन सुना था, माँ शुचः, भय मत कर। यह वाणी केवल कानों से सुनने की चीज नहीं है, यह तो हृदय में उतारने योग्य अनुभव है। कृष्ण ने कहा, माँ कात्यायनी ने कहा, और अब यही वचन तेरे गर्भ में शिशु को दिया जा रहा है। शब्द बीज हैं, पर बीज तभी वृक्ष बनता है जब उसे मिट्टी, जल और प्रकाश मिले, और वह मिट्टी है ध्यान। आज हम इस श्लोक को ध्यान में उतारेंगे। माँ, अपनी आंखें धीरे से बंद कर, तेरी हथेलियां तेरे गर्भ पर रखी रहें, तेरा मन शांति में डूब जाए। गहरी सांस ले, हर सांस के साथ यह अनुभव कर कि भीतर कुछ पिघल रहा है,
हर सांस के साथ यह जान कि तू अकेली नहीं है। अब अपने मन में देख, चारों ओर हल्का अंधकार है, जैसे आकाश बादलों से घिरा हो। तेरे भीतर का भय उन बादलों की तरह है जो प्रकाश को रोक रहे हैं। पर अचानक दूर से एक गर्जना सुनाई देती है। पहले वह धीमी है, फिर गहरी होती जाती है। यह गर्जना किसी तूफान की नहीं, बल्कि एक सिंह की है, और उसी सिंह की पीठ पर मां कात्यायनी प्रकट होती है। उनका स्वरूप तेज से भरा है, उनका मुकुट सोने की तरह चमक रहा है, उनकी आंखें करुणा से भरी हैं। एक हाथ में तलवार है जो भय की जड़ें काटने आई है, दूसरे हाथ से वे आशीर्वाद दे रही हैं। उनके पीछे असंख्य देवता खड़े हैं जिनके चेहरों पर भय था, पर जैसे ही देवी आईं, उनके हृदय से भय गायब हो गया। हर किसी ने गहरी सांस ली, मानो किसी ने उनके बोझ उतार दिए हों। मां, अब देख, वही प्रकाश तेरे सामने भी उतर रहा है। मां कात्यायनी का सिंह तेरे आंगन में खड़ा है, उनकी आभा तेरे चारों ओर फैल रही है। तेरी देह, तेरे विचार, तेरे हृदय सब उस प्रकाश से भर रहे हैं। अब वह आभा तेरे गर्भ तक उतर रही है। तेरा शिशु उस प्रकाश को देख रहा है। वह अब भी बहुत छोटा है, पर उसकी आत्मा अनंत है। उसकी नन्ही उंगलियां उस उजाले को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। उसका छोटा सा हृदय तेजी से धड़कता है, फिर धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, जैसे वह कोई लोरी सुन रहा हो। और वह लोरी वही है जो तूने अभी सुनी थी। मां शुचः, भय मत कर। मां, यह दृश्य केवल तेरे मन की कल्पना नहीं है, यह ध्यान की सच्चाई है, क्योंकि ध्यान में वही दिखता है जो भीतर का सत्य होता है। तू मां है, और मां के लिए ईश्वर का सबसे सच्चा रूप वही है जो उसके शिशु की रक्षा करता है। आज कात्यायनी का ध्यान तेरे गर्भ को उसी रक्षा से भर रहा है। अब गहरी सांस ले और हर श्वास के साथ भीतर कह, मैं साहस हूं, मैं भयमुक्त हूं। हर बार जब तू यह कहेगी तो तेरे शिशु की धड़कनों में वही साहस उतर जाएगा। हर बार जब तू यह संकल्प लेगी तो उसका शरीर उसी शक्ति से ढलने लगेगा। तेरे विचार उसके संस्कार हैं, तेरी सांस उसकी धड़कन है, और तेरी श्रद्धा उसका कवच है। मां, अब ध्यान में देख कि मां कात्यायनी तुझसे कह रही हैं, बेटी, तू अकेली नहीं है। तेरे गर्भ का यह शिशु मेरा है, उसकी हर धड़कन पर मेरी छाया है, उसके जीवन का हर कदम मेरे साहस से बंधा रहेगा। तू बस यह याद रख, मां शुचः, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यह वाणी सुनकर तेरे गर्भ का हर भय मिट रहा है, हर चिंता बह रही है, हर छाया घुल रही है, और उसकी जगह एक स्वर्णिम प्रकाश स्थिर हो गया है। तेरे शिशु के चारों ओर यह प्रकाश कवच बनकर खड़ा है। अब कोई डर, कोई अंधकार उसे छू नहीं सकता। मां, इस ध्यान में जितनी देर तू रहेगी, उतनी देर तेरे गर्भ में साहस का यह संस्कार गहराता जाएगा। यह केवल एक पल की साधना नहीं है, यह जीवन की धरोहर है। तेरे शिशु का पहला संस्कार, उसका पहला कवच, उसकी पहली पहचान, यही निर्भयता होगी। मां, तू अभी ध्यान से निकली है। तेरे भीतर मां कात्यायनी का स्वरूप अब भी चमक रहा है। उनकी आभा, उनका आशीर्वाद, उनका कवच सब तुझ पर और तेरे गर्भ पर छाया हुआ है। पर यह साधना तभी पूर्ण है जब यह ध्यान का प्रकाश तेरी आंखें खुलने के बाद भी तेरा मार्गदर्शन करे। ध्यान से मिले अनुभव को जीवन में जीना ही असली साधना है। मां, जीवन की हर दिनचर्या में छोटे छोटे पल आते हैं जो भय को जन्म देते हैं। कभी किसी डॉक्टर की जांच का इंतजार, कभी प्रसव की कल्पना, कभी परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ, कभी भविष्य को लेकर अनकहा प्रश्न। ये सब मिलकर मन में हल्की सी घबराहट भर देते हैं। तुझे लगता है, क्या मैं इस सब को संभाल पाऊंगी? याद कर मां, यही तो भय की जड़ें हैं जिनके बारे में तूने पिछले भाग में जाना था। अब हर बार जब ये जड़ें सिर उठाएं, तब तुझे वही करना है जो तू ध्यान में करती थी। आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और मां कात्यायनी को अपने सामने देख। उनकी वाणी स्मरण कर, मां शुचः, डर मत। जैसे ही तू यह स्मरण करेगी, तू देखेगी कि तेरे भीतर का डर तुरंत हल्का हो गया। जैसे सूरज निकलते ही ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। मां, एक सरल अभ्यास है। दिन में 3 बार, चाहे तू रसोई में हो या विश्राम कर रही हो या अपने शिशु के लिए कपड़े चुन रही हो, बस 2 मिनट रुक। अपनी हथेली गर्भ पर रख, गहरी श्वास ले और धीरे से दोहरा, मैं साहस हूं, मैं भयमुक्त हूं। फिर यह शब्द शिशु से कह, बेटा, तू निर्भय है,
तू प्रकाश है। ये 2 मिनट तुझे घंटों का आत्मबल देंगे। ये 2 मिनट तेरे शिशु के लिए जीवन भर का संस्कार बन जाएंगे। माँ, तू सोच, जब तू गर्भ में ही अपने शिशु से यह कहेगी कि तू निर्भय है, तो वह जन्म से पहले ही सीख लेगा कि डर केवल छाया है। फिर जब वह बड़ा होकर किसी चुनौती का सामना करेगा, तो तेरी यह वाणी उसकी आत्मा से गूंजेगी, डर मत, तू निर्भय है। जैसे किसी बच्चे को पहली बार चलना सीखते समय माँ का हाथ पकड़कर विश्वास मिलता है, वैसे ही तेरे शिशु को यह संस्कार जन्म भर हाथ पकड़े रखेगा। माँ, तू यह मत सोच कि यह अभ्यास केवल गर्भ के दिनों तक सीमित है। यह तो जीवन का अभ्यास है। आज तू अपने शिशु के लिए कर रही है, कल वही शिशु जब बड़ा होगा तो तेरी ही तरह अपने जीवन में यह अभ्यास करेगा। आज तू अपने शिशु से कहेगी, डर मत, कल वह स्वयं अपने जीवन से कहेगा, डर मत। आज तू उसे कवच पहना रही है, कल वही कवच उसका स्वभाव बन जाएगा। माँ, साहस का अभ्यास कठिन नहीं है। यह तेरे हर छोटे छोटे कार्य में उतर सकता है। जब तू किसी अंधेरे कमरे में जाती है तो अपने शिशु से कह, देख बेटा, अंधेरा भी प्रकाश का साथी है। जब तू किसी कठिन विचार से जूझती है तो अपने शिशु से कह, देख बेटा, कठिनाई भी साहस की परीक्षा है। जब तू मुस्कुराती है तो अपने शिशु से कह, देख बेटा, मुस्कान ही सबसे बड़ा साहस है। माँ, यह जीवन में प्रयोग ही साधना की असली कसौटी है। ध्यान में देवी का प्रकाश अनुभव करना सरल है, पर उस प्रकाश को दिन भर साथ रखना ही सच्चा तप है। और यह तप ही तेरे शिशु को जीवन भर की ढाल देगा। याद रख माँ, हर भय केवल एक अवसर है यह स्मरण करने का कि मैं अकेली नहीं हूं। माँ कात्यायनी मेरे साथ है, मेरा शिशु सुरक्षित है और मैं साहस का स्रोत हूं। माँ, अभी तूने सीखा कि साहस केवल ध्यान में बैठकर पाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे दिन भर की छोटी छोटी क्रियाओं में जीना पड़ता है। अब यही साहस तेरे गर्भस्थ शिशु तक संस्कार बनकर पहुंचना है, क्योंकि तेरे भीतर जो कुछ घट रहा है वही तो उसके लिए पहली शिक्षा है। तेरे विचार उसकी धड़कनों की लय हैं, तेरी सांसें उसका संगीत हैं, तेरी भावनाएं उसका पहला पाठ हैं। माँ, तू सोच, अगर तेरा मन भय से भरा हो और तू बाहर से मुस्कुराने का दिखावा करे, तो क्या शिशु उस मुखौटे को पहचान पाएगा? हाँ माँ, वह पहचान लेगा, क्योंकि शिशु किसी शब्द से नहीं, तेरी आंतरिक तरंगों से जुड़ा है। वह तेरी असली धड़कन सुनता है, तेरे असली भाव पीता है। इसलिए साहस का संस्कार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि तेरे जीने के ढंग से उसके भीतर उतरेगा। अब सोच, जब तू भय में डूबे हुए क्षण में भी गहरी सांस लेकर कहती है, मैं साहस हूं, मैं भय मुक्त हूं, तो तेरे शिशु की आत्मा इसे सीधा सुनती है। वह अपनी छोटी सी धड़कनों में उस लय को पकड़ लेता है और उसके भीतर यह विश्वास अंकुरित होता है, मैं निर्भय हूं। मां, यही संस्कार है। संस्कार का अर्थ ही है वह छाप जो मिटती नहीं। आज अगर तू यह बीज बो दे कि डर केवल छाया है और मैं प्रकाश हूं, तो यही वाणी जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके भीतर गूंजेगी। भले वह बड़े होकर कैसी भी कठिनाइयां देखे, भीतर से उसकी आत्मा यही कहेगी, मां शुच्चा, डर मत। मां, देवी कात्यायनी का स्मरण कर। जैसे उन्होंने देवताओं के हृदय से भय मिटाकर उन्हें निर्भय बनाया, वैसे ही उनका आशीर्वाद तेरे गर्भ में उतर रहा है। तेरा शिशु भी वही अनुभव कर रहा है जो देवताओं ने किया था। वह भी इस संस्कार को पहली बार अपनी आत्मा पर अंकित कर रहा है। यह संस्कार उसे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि यह उसके जन्म से पहले का संस्कार है। मां, कल्पना कर, तेरे गर्भ में तेरा शिशु नन्ही नन्ही उंगलियों से पानी को छू रहा है। उसके चारों ओर मां कात्यायनी की आभा है। वह आभा एक कवच बन गई है। वह अपने भीतर यह सीख रहा है, मैं निर्भय हूं, मैं साहस हूं, मैं प्रकाश हूं। यह केवल विचार नहीं, यह उसकी आत्मा की पहली पहचान है। मां, जब वह जन्म लेगा और पहली बार रोएगा, तब उस रोने के पीछे भी यह संस्कार होगा। उसका हर श्वास, हर कदम, हर शब्द इस बीज से उपजेगा। तू उसे बाहों में उठाएगी और वह तुझे देखेगा, पर उसके भीतर पहले से ही यह विश्वास होगा कि मेरी मां ने मुझे निर्भय बनाया है। याद रख मां, यह बीज सबसे बड़ा उपहार है। सोना चांदी, संपत्ति, शिक्षा सब बाद में मिल सकते हैं, पर गर्भ के दिनों में बोया गया संस्कार जन्म से मृत्यु तक साथ रहता है। आज अगर तू यह बीज बो दे,
कि भय केवल भ्रम है और साहस ही सत्य है, तो तेरे शिशु का जीवन कभी अंधकार में नहीं डगमगाएगा। माँ, अब यह संस्कार अपने शिशु को देते समय बस इतना कर, गर्भ पर हाथ रख और धीमे स्वर में फुसफुसा, बेटा, तू निर्भय है, तेरा हर श्वास साहस है, तेरा हर कदम प्रकाश है। मैं तेरी माँ हूं और माँ कात्यायनी तेरा कवच है। ये वाणी उसके जीवन की पहली शिक्षा होगी, ये शिक्षा ही उसका संस्कार होगी और यही संस्कार उसके व्यक्तित्व का आधार बनेगा। माँ, अभी तूने अपने शिशु को निर्भयता का बीज दिया, तेरे शब्द उसकी आत्मा में अंकित हो गए। मैं निर्भय हूं, मैं साहस हूं, मैं प्रकाश हूं। यही संस्कार अब उसके जीवन का आधार बनेगा और अब समय है इस साधना को आशीर्वाद में बदलने का। माँ, तू याद कर, हमने इस दिन की यात्रा कैसे शुरू की थी। पहले 5 दिनों के दीप, आत्मस्वीकार, तप, शांति, सृजन और मातृत्व तेरे भीतर पहले ही जल चुके थे। आज छठा दीप जला है, साहस और भय मुक्ति का। जैसे माँ कात्यायनी ने देवताओं को भय से मुक्त किया, वैसे ही आज उन्होंने तेरे शिशु के हृदय से हर छाया मिटा दी है। अब उसके चारों ओर केवल स्वर्णिम प्रकाश है और वही प्रकाश उसके भविष्य का मार्ग बनेगा। माँ, यह दिन केवल तेरे लिए नहीं है, यह तेरे शिशु के लिए एक वरदान है। आज का बीज जब अंकुर बनेगा तो वह शिशु जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहेगा। कभी आंधी आएगी, कभी अंधकार, कभी कठिनाई, पर उसकी आत्मा हमेशा कहेगी, माँ शुचा, डर मत। यह वही वाणी है जो तूने उसे आज दी है। अब माँ, अपनी हथेलियां फिर से गर्भ पर रख, आंखें बंद कर और मन ही मन यह आशीर्वाद दो, बेटा, मैं तुझे साहस का उपहार दे रही हूं। यह तेरी पहली पहचान बने, तेरे हर कदम में यह शक्ति रहे और तू जीवन भर कभी किसी भय से न डरे। माँ, जैसे तू यह आशीर्वाद दे रही है, वैसे ही माँ कात्यायनी की मुस्कान भी तेरे गर्भ में उतर रही है। उनका आशीर्वाद तेरे शब्दों में मिल रहा है, उनका कवच तेरे गर्भ के चारों ओर स्थिर हो रहा है। अब कोई छाया, कोई अंधकार, कोई भय तुझे और तेरे शिशु को छू नहीं सकता। माँ, इस साधना का सार यही है, भय केवल भ्रम है, सत्य केवल साहस है और साहस ही जीवन का सबसे बड़ा दीपक है। अब यह छठा दीप तेरे भीतर जल चुका है और जब 6 दीप एक साथ जलते हैं तो भीतर का आकाश भी रोशन हो उठता है। तेरा गर्भ अब केवल जीवन का घर नहीं है, यह एक मंदिर है जहां हर धड़कन साहस की घंटी बन गई है। माँ, अगर यह वाणी तेरे हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिख, भाग 7। तेरे इस एक शब्द से हमें यह अनुभव होगा कि तू इस साधना को जी रही है और यही हमें 7वें दिन की कथा माँ कालरात्रि लाने की प्रेरणा देगा। माँ, इसे आशीर्वाद देना और अपनी हर गर्भवती बहन तक पहुंचाना, क्योंकि तेरी एक साझा की हुई यह कथा किसी और माँ के गर्भ में साहस का दीप जला सकती है। हमारे इस छोटे से परिवार गर्भ प्रवाह से प्रेम पूर्वक जुड़ना। सब्सक्राइब करने से यह 9 दिनों की साधना हर दिन तेरे द्वार तक पहुंचेगी। इस कथा को लाइक और शेयर करना, क्योंकि तेरे एक शेयर से किसी और माँ का हृदय भय से मुक्त हो सकता है। आओ माँ, अब इस छठे दिन की साधना को यहीं समेटें। तेरे गर्भ में बोया गया साहस का यह बीज अब बढ़ेगा, खिलेगा और तेरे शिशु के जीवन भर उसका कवच बनेगा। माँ कात्यायनी का आशीर्वाद तुझ पर और तेरे गर्भस्थ शिशु पर सदा सर्वदा बना रहे। धन्यवाद।